हाई कोर्ट से आज उत्तर प्रदेश के 3 बड़े और चर्चित मामलों में फैसला आना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा फैसला आना है बेसिक स्कूलों की पेयरिंग को लेकर। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आज जो 3 बड़े मामलों में फैसला आना है हाई कोर्ट का, उनमें एक बेसिक स्कूलों की पेयरिंग को लेकर जो रिट दायर की गई थी बच्चों द्वारा, उस पर आना है। इसके अलावा अन्य कौन कौन से मामले हैं और क्या कुछ नजरें सबकी टिकी हुई हैं इस मामले को लेकर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें, सबसे पहले दर्शक ये जान लें, जो परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग का मामला है, जिसको लेकर ये बताया जा रहा था कि सोमवार या मंगलवार को फैसला आएगा, लेकिन आपको बता दें सोमवार को ही इस मामले में फैसला आएगा। दूसरा मामला जो है सीतापुर जेल में बंद आजम खान, इनसे संबंधित जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें आजम एंड फैमिली की जमानत याचिका है। बड़ी ही चर्चित मामला है, तो ऐसे में उस पर भी आज फैसला आएगा कि आजम खान को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। तीसरा जो मामला है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से जुड़ा हुआ मामला है। डिग्री विवाद पर आज हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो ये 3 बड़े मामले हैं। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो परिषदीय विद्यालयों की जो पेयरिंग का मामला है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विरोध हो रहा है और इसको लेकर 2 याचिकाएं सीतापुर की ही ओर से हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई थी, जिन पर जो है दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 2 दिन तक सुनवाई हुई थी और उसके बाद अब जो न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ है वो फैसला सुनाएगी। ऐसी संभावना है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद इस मामले में फैसला आ सकता है, क्योंकि इस मामले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और ये सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस वजह से इस पर निगाहें लगी थी। इस बीच आपको बता दें प्रियांशु, सीतापुर के अलावा भी अब रिट की संख्या बढ़ने लगी है। जो पीलीभीत है, यहाँ से भी इस मामले में एक रिट दाखिल की गई है और इस पर भी जो है मांग की गई है कि ये पेयरिंग जो है ये ना कराई जाए। तो इस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो पीलीभीत है, यहाँ के ब्लॉक बिलसंडा के ग्राम चांदपुर निवासी सुभाष यशपाल यादव और अतेंद्र कुमार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय को चुनौती दी है। तो कुल मिलाकर याचिकाएं बढ़ती जा रही हैं और इन याचिकाओं में जो पक्ष है वो राज्य सरकार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज और क्षेत्रीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के अलावा पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट और सीडीओ बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब को प्रतिवादी बनाया गया है। तो धीरे धीरे ये याचिकाएं कोर्ट में बढ़ती जा रही हैं। कुछ ही देर बाद हाई कोर्ट से इस मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। हर एक की निगाह इस बात को लेकर लगी है कि फैसला किसके पक्ष में आने वाला है। सरकार के पक्ष में, जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको जायज ठहराया जाएगा, या फिर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जो चुनौतियां दी गई हैं कि कैसे उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे नियमों को दरकिनार कर कैसे लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्या क्या दिक्कतें हैं, बेसिक शिक्षा पाना कितना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो याचिकाएं दाखिल की गई, जो चुनौती दी गई है, कहीं ना कहीं तो उस पक्ष में फैसला आ सकता है। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट से फैसला होना है, सबकी निगाहें हैं कि वहां से क्या कुछ निर्णय आएगा और आई इंडिया भी सबसे पहले दर्शकों को ये जैसे ही फैसला आता है आप तक पहुंचाएगा। कुछ देर और आप इंतजार करिए। और दूसरी खबर पे अब हम चलते हैं। दूसरी खबर है सीतापुर जेल में करीब 2 साल से निरुद्ध आजम खान की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो कुल मिलाकर इस पर भी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि आजम और आजम एंड फैमिली, जिसमें उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला, इनको लेकर के आज महत्वपूर्ण फैसला होना है। ये बहुत चर्चित मामला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, इन्हीं से जुड़ा हुआ ये मामला है।
इसमें आज सुनवाई होगी और मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ में होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर याची मोहम्मद आजम खान से उनका रिवाइंडर मांगा था और यह मामला 21 नवंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही चर्चित मामला था, जिसमें मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम और साथ ही तत्कालीन जिला सहकारी संघ सभापति सैयद जफर अली जाफरी ये नामजद किए गए थे। एफआईआर रामपुर के डीएम के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसमें धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और कूट रचना का आरोप लगाया गया था और विवेचना के बाद मोहम्मद आजम खान का नाम भी शामिल किया गया था और उनके खिलाफ 201 व 120 भी जोड़ी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि रामपुर डीएम की स्वामित्व वाली संपत्ति को षड्यंत्र पूर्वक किराए पर उठाया गया है। तो कुल मिलाकर ये मामला आजम खान से जुड़ा हुआ है। उनकी आज उनको राहत मिलेगी हाई कोर्ट से या उनकी परेशानी होगी, इस पर भी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे चाहने वाले आजम खान को अब ये चाहते हैं कि वो जल्द जेल से बाहर आ जाएं। उनकी पत्नी और उनका बेटा जब मिलाई कर सीतापुर में वापस लौटा था तो मीडिया को बताया था कि आजम खान की तबीयत अब जेल में खराब है। तो कुल मिलाकर भीषण गर्मी के बीच आजम खान जेल के अंदर हैं और निगाहें कोर्ट पर लगी हुई हैं। आज हाई कोर्ट से आजम खान के मामले में फैसला आ सकता है, उसमें क्या कुछ रहने वाला है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब तीसरी बड़ी खबर प्रियांशु, जी सर, जिस पर भी सबकी निगाहें हैं, ये चर्चित मामला है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की डिग्री विवाद। इसको लेकर आज हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री से जुड़ी रिवीजन याचिका पर हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां आज फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 25 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका आईटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डिप्टी सीएम ने फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप प्राप्त किया है, चुनाव में गलत हलफनामा दाखिल किया जो कानूनन अमान्य है। रिवीजन याचिका में मांग की गई है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की जाए, तो इस मामले में भी फैसला आना है। तो आज हाई कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं और आई इंडिया भी जब सबसे पहले दर्शकों को तीनों मामलों की जानकारी देगा, तो फिलहाल कुछ ही देर बाद फैसला आने वाला है। तब तक आप लोग देखते रहिए आई इंडिया। जी बिल्कुल, तो बड़ा निर्णायक दिन साबित होने वाला है आज सोमवार का दिन, और 3 बड़े मामलों में आज हाई कोर्ट से फैसला आना है, जिसमें पहला मामला उत्तर प्रदेश के जो बेसिक स्कूलों की पेयरिंग है उस पर जो विरोध छिड़ा हुआ है, विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर आने वाला है। दूसरा मामला आजम खान और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, 2019 का ये मामला है, उस पर फैसला आ सकता है। और तीसरा जो बड़ा मामला है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री विवाद से जुड़ा है। तो इन तीनों मामलों को लेकर क्या कुछ आज कोर्ट में रहने वाला है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।